क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 17 मार्च के लिए आईटी का सेट सी यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं 4 तरह के मैं आपको यहाँ पर सेट दूंगी, आपके ऐसे वैसे सेट नहीं है ये, ठीक है। बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, 4 सेट रहेंगे और 4 सेट में आपका आईटी का पेपर फंस जाएगा, ठीक है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। यदि आपने वास्तव में इनको कर लिए तो समझ लीजिए आपने पेपर अपना सोल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन बनेगा, फाइल या टेस्ट पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो फाइल या टेस्ट पेस्ट करने के लिए पेस्ट, कोई सी भी चीज़ हम पेस्ट कर रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए Ctrl+C के द्वारा हम कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+P के द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट जो निकालते हैं तो शॉर्टकट की क्या है प्रिंट निकालने की, P है, Ctrl+P। और Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+X से हम काट सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी अक्षर उसको हम बीच में से काट सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आपका रहने वाला है, तो Ctrl+V, ठीक है। दूसरा है हम ईमेल क्यों भेजते हैं। ईमेल हम क्यों भेजते हैं, ठीक है। मोबाइल पे हम जो ईमेल होते हैं जो भी, ठीक है, उनको क्यों भेजते हैं, तो दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए, यानी कि देखने के लिए, ठीक है। इसका आपका रहेगा बा। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्हों की नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका इक्वल, ठीक है, यानी कि बराबर। अगला है जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक। पांचवा है इनमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक अच्छी है, तो सुनते समय ही सिर हिला देना, ठीक है, सुनते समय सिर हिला देना, ठीक। इसके बाद में है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट ए फाइल और टेस्ट, तो ये आपका रहेगा Ctrl+V। दूसरा वाई डू सेंड ईमेल्स, तो टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स। तीसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, तो ये आपका रहेगा इक्वल साइन। व्हाट डज जीपीटी स्टैंड फॉर, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला है विच ऑफ दिस इज ए पॉजिटिव इन ए गुड फेशियल एक्सप्रेशन, तो इसका रहेगा नोबडी वाइल लिस्ट, ठीक है। चलिए हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है खालिस्तान ऑप्शन का उपयोग यहाँ देखने के लिए किया जाता है जहाँ की डॉक्यूमेंट तब कैसा दिखेगा जब इसे प्रिंट किया जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम देख सकते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है, जो फाइल है उसको जब सेट कर लेते हैं, ठीक है, और हमें देखना होता है कि हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो ये हम देख सकते हैं पहले ही प्रिंट निकालने के पहले प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। दूसरा है एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम की कॉम्बिनेशन खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं, तो Ctrl+S का। दूसरा है अक्षर A से Z और संख्या 0 से 9 को अल्फा न्यूमेरिक की के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चौथा है लिब्रे ऑफिस क्लैक स्प्रेडशीट का उपयोग करके बनाई गई वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन खालिस्तान है .ods। और हेडर प्रत्येक पेज के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं और फूटर प्रत्येक पेज के निचले भाग पर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स।
हो गए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन को प्रॉपर्टी के तहत पेपर ऑप्शन में सेट किया गया है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा स्लाइड नाम आउटपुट लाइन म्यू में शामिल है, सत्य। कीबोर्ड पर 5 एरो की है, तो ये आपका असत्य क्योंकि 4 होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दर्शाई गई है मैंने। स्लाइड्स का क्रम स्लाइड पेन में नहीं बदला जा सकता है, तो यह असत्य, बदला जा सकता है। करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई गया है, तो यह आपका असत्य, स्टेटस टाइटल बार में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी लिखिए। पहली देखिए, अंडू की जोड़ी है Ctrl+Z, फाइंड की जोड़ी रही Ctrl+F, प्रिंटर की जोड़ी आउटपुट डिवाइस, क्रिएट टेबल तो ये है Ctrl+T, इंसर्ट हाइपरलिंक Ctrl+K। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैच द कॉलम्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, होम की और गाइड की के बीच अंतर आपको बताने। प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा बतानी है। किन्हीं 300 प्रबंधन कौशल को सूचीबद्ध करें। ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर की के लिए आप प्ले स्टोर पर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के आंसर की मिल जाएगी। नवा प्रदूषण के स्रोत क्या है। मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। प्रेजेंटेशन की विशेषताएं आपको लिखनी है। संचार ने दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। 13 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। 14 है, फाइल और फोल्डर के बीच अंतर आपको बताना है। 15 उद्यमी की किन्हीं 5 विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। और स्प्रेडशीट में रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या है। ठीक है, 17वां ये आपका डॉक्यूमेंट इमेज शेप्स एवं स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने की प्रक्रिया। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन एंड ट्रांजिशन क्या है। इन्हें एंड करने के चरण आपको बताने हैं। और 19वां है, दैनिक जीवन में आईटी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोग है, इनका वर्णन करना है। और माउस क्या है, विभिन्न माउस ऑपरेशन का सचित्र वर्णन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इस सेट को आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ।